हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो ये दिन है शुक्रवार का और टाइम अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं। तो आज मैं सबसे पहले उठते ही मैं मशीन का काम, मुझे कपड़े वगैरह धोने थे। कुछ तो रात के धुले हुए दूसरी तरफ पड़े हैं, उनको तो बस अभी तय करना बाकी है। उसको तो मैं करूँगी तय बाद में। जो ये कपड़े हैं इनको पहले मैं, जो मशीन के कपड़े हैं धुलने के लिए, उनको मशीन में डालाऊंगी। और जो कपड़े हाथ के उनको ऐसे ही सर्फ में भिगा के रखाऊंगी, ताकि जब तक मैं उनको धोऊंगी तो वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो आज मैं सबसे पहले उठते ही मैं कपड़ों के काम में लग गई, क्योंकि एक तरफ मेरा कपड़ों का काम मशीन में निपटता रहेगा और बाकी इतना मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो बस फिर मैं ये अलग इनकी छाट छटाई में कर लेती हूँ कपड़ों की। और इतना भी पारस, और सुबह थोड़ी जल्दबाजी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो तय करने वाले कपड़े हैं तो बस दीपांशी के स्कूल भेजने के बाद उनको मैं तय करूँगी। तो इतना बस मैं ये कपड़े की छाट छटाई मैंने कर लिया, इनको मैं मशीन में डालती हूँ और फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो बस फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठने के बस यही बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो अब मैं डाल लाती हूँ इनको मशीन में। तो अब मैं लगा देती हूँ बस झाड़ू, जो बासी झाड़ू सुबह के टाइम लगानी होती है बस वो लगाती हूँ। इसको तो मैं बस ऐसे ही टेम्परेली सी सुबह के टाइम, क्योंकि जल्दी होती है तो बस ऐसे ही लगा देती हूँ। फिर तो दीपांशी को स्कूल से भेजने के बाद फिर मैं दोबारा से एक बार अच्छी सी घर की डीप क्लीनिंग वगैरह अच्छे से करती हूँ। तो बस ये रूम में झाड़ू वगैरह लगा दी है, तो बस आंगन वगैरह में झाड़ू लगा दूंगी। कभी कभार जो ज़्यादा टाइम होता है तो आंगन को मैं सुबह के टाइम ही अच्छी तरह से पानी से मैं उसको धो देती हूँ। पर आज तो कपड़े वगैरह का काम था, पहले मैं कपड़ों के काम में लगी, तो बस झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। फिर मैं अब चली जाती हूँ किचन में झाड़ू लगाने। किचन तो बिल्कुल साफ़ होता है, एकदम एकदम क्लीन, क्योंकि उसको तो रात को ही मैं बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। बस फिर वही बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि टाइम सुबह के टाइम में एक बार झाड़ू वगैरह लगा लेनी चाहिए थी। तो बस फिर मैं वही झाड़ू, मैं किचन में से भी अच्छी तरह से झाड़ू एक बार ऐसे ही लगा लाई हूँ। फिर आंगन में झाड़ू लगा दूंगी। और बस आज इतनी ठंड वगैरह तो इतनी नहीं थी, बस तो मैंने बस स्टोल वगैरह से ऐसी ओढ़ रखी है। बाकी कुछ खास आज ठंड नहीं थी, रात को भी इतनी खास ठंड नहीं हमारे यहाँ इतनी पड़ रही है। और इस टाइम ठंड वगैरह मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगती, पता नहीं तो हम सुबेरे उठते काम में लग जाते हैं तो काम करते इतनी ठंड नहीं लगती। तो बस फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। फिर तो अंदर के तरफ से फूल झाड़ू होती है जो, उससे मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी थी। और बाहर वाला आंगन, क्योंकि थोड़ा बहुत ओस वगैरह पड़ती है ना रात के टाइम में, तो गिल्ला रहता है, तो फिर बाहर के तरफ में सिंक वाली झाड़ू से अच्छी तरह झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी। और ये आ गई थी मैं नहा के फिर मेरा जो डेली का जो हल्का फुल्का सा मेकअप है मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जाना है फिर मुझे किचन में। और बस मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है मैंने। और सुबह के टाइम में कंघी वगैरह करने का तो इतना टाइम नहीं रहता है, बस ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा मेकअप करने की मेरी आदत है। बस मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के और लिपस्टिक वगैरह लगा के, क्योंकि फिर सुबह नहा के ऐसे रहते हैं ना तो ऐसे लगता ही नहीं कि नहाए नहीं है। तो बस फिर आ गई थी मैं किचन में और फटाफट से आटा गूँथ के, और दीपांशी को मैंने इस टाइम उठा दिया है, वो इतना अपना फ्रेश वगैरह हो रही है। फिर मैं इसको दे दूँगी खाना। फिर सुबह का ये जो रूटीन होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बिजी होता है, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना है। और मेरी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो खुद से अभी तैयार हो ले। समझदार तो है, पर इतनी बच्चा तो फिर बच्चा ही होता है, वो खुद में अगर खुद से अच्छे से तैयार होए तो फिर लेट होने का ज़्यादा डर रहता है। तो बस फिर मैंने उसके लिए पराठे वगैरह बना दिए हैं। बाकी पराठे मैं बनाती हूँ उसको स्कूल भेजने के बाद। और अगर कभी कभार टाइम होता है तो सारी रोटियां मैं एक साथ बना लेती हूँ। और जिस दिन थोड़ी लेट हो जाती है तो पहले मैं दीपांशी का लंच बॉक्स तैयार करके फिर बाकी की रोटियां मैं बाद में बना लेती हूँ। तो आज तो टाइम था, आज तो मैंने जल्दी सी बना लिया थे सारी रोटी वगैरह।
तो बस ये लो, दीपांशी को मैं अंदर दे के आ जाती हूँ उसको अंदर खाने के लिए ये चाय साग और ये दे आऊँगी। साथ में पहले मैं कान्हा को भी भोग लगा के दूँगी, फिर दूँगी मैं दीपांशी को खाने के लिए। तो उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, मैं इसको नहला धुला के मैं ले आई थी। अब मैं कर देती हूँ इसको रेडी स्कूल के लिए, क्योंकि एक तो ठंड है, फिर ऊपर से बच्चा बहुत ज़्यादा खुद स्लो तैयार होता है। अगर इनके भरोसे छोड़ दे कि खुद तैयार हो ले, तो मैं तो खुद इसको फटाफट से अच्छे से मैं इसको तैयार कर देती हूँ रेडी। इसको स्कूल स्काल भेजने के बाद ही फिर मैं अपने दूसरे कामों में लगती हूँ। इसका लंच बॉक्स वगैरह मैंने तैयार करके बैग में डाल दिया, इसकी पानी की बोतल वगैरह भी भर दी। इसको रेडी करने के बाद इसका पापा इसको छोड़ाएंगे बस स्टॉप तक। फिर मैं अपने जो मेरे बाकी का काम है मैं उस काम में मैं लग जाऊंगी, क्योंकि मशीन में भी मैंने चादरें वगैरह सुबह के टाइम में धुलनी डाल ली है, उसको भी कंघाल के फिर सुखाना है। और काम आज बहुत है, क्योंकि बाहर का आंगन वगैरह आज मैंने सुबह के टाइम तो धुला नहीं है, तो उसको अब इसके दीपांशी के जाने के बाद बर्तन वगैरह मांजने के बाद फिर धोऊंगी। तो बस इसको अच्छी तरह से इसको शूज़ वगैरह पहना के अब ये तो होगी है दीपांशी तो तैयार। और अभी टाइम कुछ खास नहीं हुआ है, बस रोटी वगैरह तो मैंने सारी बना दी, बस खाई। अभी इसके पापा भी अभी रहते हैं, बस दीपांशी को ही खाना पीना हुआ है। और इसको स्कूल भेजने के बाद ही मैं सारा काम निपटा के फिर ही मैं तो अपना खाना पीना तो मैं बाद में ही करूँगी। कान्हा और को सुबह के टाइम में उठा दिया, तो बस अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ, तो उनको भी खाना खुना तो मैं खिला देती हूँ। पर मैं पूजा पाठ मैं सारा काम निपटाने के बाद फिर उनकी पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। बस कान्हा और को मैं अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ, जैसे इनको खाना खिलाती हूँ तो उनको भी खाना पीना मैंने इस टाइम खिला चुकी हूँ। कान्हा और की वीडियो भी आपके साथ कभी आपके साथ उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस टाइम नाश्ता वगैरह हस्बैंड ने भी कर लिया है, बाकी सब तो हो चुका है। बस मैंने तो अभी पूजा पाठ करने के बाद ही मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। तो बस फिर मैं आ गई थी अपने बर्तन मांजने। दीपांशी को इस टाइम स्कूल जाते ही फिर मैं बर्तन वगैरह में मांज लेती हूँ। और आज मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है, कभी धूप आ रही कभी छाँव आ रही है, बदल से का मौसम हो चुका है इस टाइम में। तो मैं ना सबसे पहले ये बर्तनों का काम ही सबसे पहले मैं निपटाती हूँ, क्योंकि हमारा ये बर्तन मांजने वाला बाहर है और देखो गेट भी हमारा पास में है, तो ऐसे पड़े हुए बर्तन है ना फिर बुरे से लगते हैं। तो मैं बर्तन वगैरह का काम है सबसे पहले निपटाती हूँ। और बर्तन कोई ज़्यादा नहीं होते हमारे सुबह के टाइम में, क्योंकि रात के बर्तन तो रात को ही मंज जाते हैं और सुबह को बस थोड़े बहुत ही बर्तन होते हैं चाय वगैरह के और नाश्ता के। तो साथ ही साथ वैसे काम निपटाने का भी यही देखो कितने फायदे होते हैं, क्योंकि अगर रात के बर्तन रात को ही बन जाते हैं तो सुबह के टाइम में थोड़े ही बर्तन होते हैं, तो इससे फटाफट मैं अभी झटपट इनको भी साफ कर लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह का काम करने के बाद फिर मैं धोऊंगी बाहर का आंगन, क्योंकि कुछ तो बर्तन मांजने से थोड़ा बहुत यहाँ गिल्ला हो गया। फिर आंगन को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। तो ये आ गई थी मैं अपने आंगन को धोने, बर्तन मांजती सार में अपने आंगन को खूब अच्छी तरह से धो के, झाड़ू वगैरह तो मैंने निकाल दी थी, तो ये बिल्कुल साफ पड़ा था। कभी कभार मैं सुबह के टाइम में आंगन धोती हूँ। बस आज मैं अब सुबह के टाइम में थोड़ा कपड़ों में थोड़ा लग गई थी ना, तो इसीलिए थोड़ा सुबह के टाइम में नहीं धो पाई थी आंगन को। तो फिर फटाफट से मैं आंगन को अच्छी तरह से धो लूँगी पानी गेर के। और पानी गेर के आंगन धोने से ना फिर बिल्कुल ही अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है। तो बस फिर पानी से इसको आंगन को धो के फिर मैं वाइपर से इसको अच्छी तरह से सींच लूँगी। और फटाफट से मैंने यहाँ का जितना एरिया धो दिया है, क्योंकि फिर पारस और को मैंने अंदर रूम में रखा है, उसका बाहर वे कभी भी निकल सकते हैं बच्चे। तो फिर फटाफट से मैं यहाँ का एरिया को फटाफट से अच्छे से मैं इसको वाइपर से इसके पानी को सींच लेती हूँ, क्योंकि पारस ही इस रूम में मैंने कुंडी लगाई हुई है अंदर, वो अपने पापा के साथ है। नहीं तो ना वो बहुत ज़्यादा फिर बाहर पानी को देख के तो ना बच्चों को पता ही है कितने वे पानी में इतनी ठंड में भी फिर भीगे जाते हैं पानी में, मेरे साथ ही घुस जाता है पारस। तो
तो इसीलिए मैंने अंदर कुंडी लगाई हुई है रूम की। और फिर मैं जितनी हो सके जितनी जल्दी से मैं अपने ये आंगन वाला काम मैं निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर एक तो ठंडा मौसम है और फिर बच्चा कहीं मेरे साथ पानी में ना चला जाए। तो फिर ये उतने एरिया का तो मैंने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर दिया है क्योंकि पारस की वजह से। और फिर मैं ये थोड़ा बाहर की तरफ से इसको भी मैं अच्छी तरह से पानी गेर गेर के इसको भी खूब अच्छे से मैं धुल लेती हूँ। इससे ना पानी से धोने से जो अच्छी तरह से मिट्टी निकलती है ना, वो इतनी अच्छे से पोछा खाली पोछा लगाने से वो बात नहीं आती। इससे ज़्यादा बिल्कुल ही साफ अच्छा होता है और सारे दिन इससे पूरी अच्छी तरह सफाई बनी रहती है। जो एक बार में ऐसे एक बार आंगन धो के सफाई कर देते हैं। तो बस फिर ये आंगन वाला काम तो हो गया था मेरा ख़त्म। इसकी कर देती हूँ मैं अच्छी तरह से धुलाई की काम हो गई है। पानी वगैरह धोने से काम तो थोड़ा बढ़ जाता है, पर ये है क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। क्योंकि पहले आंगन को पानी से धो, फिर इससे वाइपर से इसको अच्छी तरह से सीतो और फिर इसके बाद पोछा लग जाता है 3-3 बारी, यानी इसकी अच्छी तरह से आंगन की धुलाई हो जाती है ना। तो इससे आंगन बिल्कुल साफ क्लीन हो जाता है और सारे दिन इसकी चमक फिर आंगन की बनी रहती है। तो मैं तो ना आंगन को ज़्यादातर ऐसे ही धोती हूँ और गर्मियों में तो मैं रूम वगैरह भी धो लेती हूँ। बस फिर अब सर्दियों में तो इतना हो नहीं पाता ना, फिर पोछा से ही काम चलाती हूँ। तो बस फिर वाइपर से सीतने के बाद फिर मैं इसमें इसको अच्छी तरह से मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। और हल्की हल्की बिल्कुल सी धूप भी निकलने लगी है। करीब 9 बजे का टाइम हो गया, क्योंकि बस फिर इसको मैं पोछे से लगा दूंगी, फिर ये अपने आप धीरे धीरे सूखता रहेगा। और मशीन में जो मेरे कपड़े थे वो भी मेरे धुल चुके थे, तो चादर वगैरह मेरे धुल चुकी थी। तो फिर अभी मैं यहाँ जो दीवार है मैं यहीं पे इनको सूखना डाल दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सीढ़ी वगैरह तो नहीं है कि छत पे जाके सुखाएं। तो बस फिर मैं इनको ऐसे ही सुखा दूंगी यहीं पे धूप में। और धूप अभी निकलने के आसार तो हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सूरज वैसे हो गया, थोड़ी धुंध सी भी पड़ी हुई है ये देखो फ्रेंड्स, पर धूप आज निकलने के चांस हैं। तो बस फिर हल्की हल्की धुंध सी हो रही है। पहले देखो मौसम कैसा था, अब धुंध सी होगी। ऐसी मौसम चल रहा है, कभी साफ हो रहा है कभी धुंध आ रही है, क्योंकि खेतों का एरिया है ना, पास में गांव में पेड़ पौधे, तो यहाँ धुंध वगैरह ज़्यादा हो ही जाती है। सुबह के टाइम बिल्कुल मौसम साफ था, अब उतर के आगे धुंध। तो बस फिर चादरें वगैरह मैंने ये 4 चादरें हो गया, क्योंकि 2 रूम की चादरें थी, दोनों बेडों की। तो फिर चादरें वगैरह मैंने धो दी है। और अभी हाथ वाले कपड़े मेरे रहते हैं, उनको भी मैं धो लूँगी सारा काम निपटाने के बाद। बस ज़्यादा चादरों का ही काम था, क्योंकि इनको सूखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इस रूम की मैंने अच्छी तरह से क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह तो मैंने कर दी थी, बस झाड़ू वगैरह रहती थी, क्योंकि इसमें मैंने सुबह के टाइम नहीं लगाई थी, क्योंकि इस रूम में था पारस। और जिस रूम में पारस रहता है मैं इस रूम में बिल्कुल कम जाती हूँ, क्योंकि फिर तो वो मेरे पीछे ही लग जाता है, फिर नहीं मेरा पीछा छोड़ता। तो फिर जिस रूम में बैठा रहता है बड़े पापा के साथ बहम लगा रहता है। तो इतना तो मैं बाहर का, दूसरे रूम का, किचन का, कपड़ों का ये काम मैं निपटाती रहती हूँ। इस कमरे में जिस रूम में पारस रहता है उसको मैं बहुत थोड़ी लेट निपटाती हूँ। तो बस फिर झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं इसमें साथ के साथ में इसमें पोछा लगा दूँगी। और फ्रेंड्स टाइम अभी कुछ भी खास नहीं हुआ, 10 बज गए और 10 बजे के करीब मेरा सारा काम निपट चुका है, क्योंकि फिर जल्दी उठ के ही फटाफट से काम निपट जाते हैं। लेट उठने वालों के कहाँ जल्दी काम निपटे। तो बस जल्दी उठना चाहिए सभी गृहिणियों को। तो फिर फटाफट मैं दूसरे रूम में भी पोछा लगा देती हूँ। आंगन वगैरह किचन वगैरह सब हो गया क्लीनिंग मेरी। बस अब कंघी वगैरह कर लूँगी और फिर थोड़ी पूजा पाठ करके फिर मैं खाना खाऊंगी। तो बस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हो जाता बहुत लंबा, तो आज के ब्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे एंडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने